नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार की श्रेणी में ये दूसरा अधिकार है। इससे पहले हमने समानता के अधिकार की बात की थी और आज ये नया वीडियो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसका उल्लेख है संविधान के अंदर। मूलतः इसमें 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। इसमें अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(1)(b) में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ व संगठन सहकारी समितियों को बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1)(d) में अबाध विचरण घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(1)(e) में स्थायी निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को जब समाप्त किया था, तब ये वाला अधिकार भी समाप्त हो गया। मूल अधिकारों में पहले संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया है। 19(1)(g) के अंतर्गत आजीविका, वृत्ति, रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निर्बंधन और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे लोक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, जनजातियों को नुकसान न हो, देश की एकता एवं अखंडता व सुरक्षा से संबंधित तथा अपराध को उत्प्रेरित करने से संबंधित ये सभी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक उल्लेखित है। अनुच्छेद 19(1)(a) वाक व अभिव्यक्ति के अंतर्गत निहित स्वतंत्रताएं हैं। ए है बोलने की स्वतंत्रता, बी है प्रेस और मीडिया की, सी है सिनेमा की, डी धरना प्रदर्शन जिसमें हड़ताल शामिल नहीं है, ई है विरोध करने की स्वतंत्रता और सूचना और जानने की स्वतंत्रता। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2002 के तहत राष्ट्रध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। श्याम नारायण चौक से भारत संघ 2016 सिनेमाघरों में राष्ट्रध्वज की अनिवार्यता पर रोक लगा दी थी। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध के संबंध में दोष सिद्धि होने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कार्योत्तर विधि से संरक्षण। किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है, उस पर उस देश में प्रचलित कानून के आधार पर उसे सज़ा दी जाएगी, अर्थात नया कानून बनाकर सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी किसी व्यक्ति ने अगर पूर्व में कोई कृत्य किया है, तो उसको सज़ा नए कानून के आधार पर नहीं दी जाएगी। उस समय जो कानून प्रचलित था, उसी आधार पर उसे सज़ा दी जाएगी। दोहरे दंड देने पर रोक। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। सेल्बी बनाम कर्नाटक राज्य विवाद 2010 किसी भी व्यक्ति पर न्यायालय की आज्ञा के बिना ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट आदि नहीं किए जा सकते। अब है अनुच्छेद 21। इसके अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार और जिसे निजता का अधिकार भी कहते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951 विवाद के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ कार्यपालिका की मनचाही कार्यवाही पर रोक है।
इसके अलावा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 विवाद आया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का तथा विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई। इसके बाद आया हुस्न आरा संघ बनाम बिहार राज्य, ये भी 1978 में आया। इसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया। फिर आया विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ विवाद 1989, ये सभी विवाद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता या निजता के अधिकार को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। 1989 में आपातकालीन परिस्थिति में निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त करना। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ विवाद, आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक लगा दी गई। अरुणा शान बाग बनाम भारत संघ विवाद में इसमें इच्छा मृत्यु के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत पर्याप्त नींद लेने की स्वतंत्रता है, इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध स्वतंत्रता है, स्वच्छ हवा और पानी प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता है, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता, इंटरनेट प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21A 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कानून जानने की स्वतंत्रता है, गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी वकील से परामर्श करने की स्वतंत्रता है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसमें यात्रा का समय भी शामिल है। नोट, एक स्पेशल नोट है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि निवारक कानून एवं दुश्मन देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उन्हें 3 माह हेतु बंदी बनाया जा सकता है एवं आगे की कार्रवाई हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में की जाएगी। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक था। आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपके आगे की परीक्षाओं में या किसी भी जनरल नॉलेज के कार्य में बहुत ही मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी ऐसे वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।